बचपन में जब बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि शाम हो गई है, पेड़ों को छुओ नहीं, और कहते हैं कि पेड़ों को म्यूजिक सुनाओ तो पेड़ जल्दी बढ़ते हैं। शाम होते ही पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो, इस दिन को ये वाला पेड़ मत छुओ, जैसे तुलसी के लिए कहते हैं कि इतवार को नहीं छुओ। तो बचपन में जो बाल हृदय होता है इन बातों को नहीं मानता, और बाल हृदय क्या, युवा पीढ़ी भी जल्दी से नहीं मानती। आज मैं आपको बताती हूँ कि पेड़ भी दिल रखते हैं, पेड़ों में भी जान होती है, और वो भी सुख और दुख महसूस करते हैं अपने आसपास रहने वालों का। जिस घर में होते हैं उसमें हो रही पीड़ा या सुख वो दोनों अनुभव करते हैं। तो आज मैं आपको अपने जीवन का वो अनुभव बता रही हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि एक पेड़ कैसे दुख अपना प्रदर्शित नहीं कर पाता। वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन उनको महसूस सब होता है। जैसे कि पशु पक्षी बोल नहीं पाते लेकिन महसूस सब कर सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार वृक्ष होते हैं, वो हमारी सारी फीलिंग्स को सब कुछ अनुभव करते हैं। मेरे घर में एक बेल पत्र का पेड़ था। जब मेरा बेटा अप्रैल में एक्सपायर हुआ, उससे पहले मेरा बेटा उस बेल पत्र के पेड़ के पत्ते तोड़कर शिव जी की रोज पूजा करने के लिए जाता था। रोज पूजा करता था, बेलपत्र तोड़कर 108 पत्ते तोड़कर सावन के महीने में राम राम लिखकर भगवान पे चढ़ाता था। जब वो एक्सपायर हो गया, कुछ दिन तो मैं घर में ऐसे ही बैठी रही। एक दिन मैं बगीचे में गई, उसी पेड़ के पास खड़ी हो गई जाकर, और मैंने अक्समाती पता नहीं रोते रोते पेड़ के पास खड़े होकर रोने लगी बेटे को याद करके। और अक्समाती एकदम से बोलने लगी, अब तुझे अच्छा लग रहा है मेरा बेटा गया, अब तेरे ये पत्ते कौन शिव जी पे चढ़ाएगा, अब कौन तेरे पत्ते तोड़कर उस पर राम राम लिखेगा और भोले बाबा की पूजा करेगा। तुझे दुख नहीं हुआ मेरे बेटे के जाने का, अपने उस भक्त का जो तुम्हारे पत्तों को रोज तोड़कर भगवान पे चढ़ाता था? तुम्हारा भी तो सौभाग्य बढ़ता था ना उससे। ऐसे कह के वहाँ मैं खड़ी खड़ी रोती रही और फिर अंदर आ गई घर के। दूसरे दिन मैं क्या देखती हूँ, मेरा वो हरा भरा पेड़ जो कल तक बिल्कुल बहुत बड़ा पेड़ था, 50 साल से भी ज़्यादा पुराना था। बहुत लोग बाहर से सब आके पत्ते तोड़ के ले जाते थे। इतना हरा भरा पेड़ दूसरे ही दिन मैं देखती हूँ कि एकदम काला पड़ गया है, उसके पत्ते झड़ गए हैं। मुझे लगता है कुछ वैसे ही कुछ हुआ होगा, पतझड़ वगैरह। तो फिर मैंने ये सोचकर अपने मन से वो बात निकाल दी। लेकिन दिन प्रतिदिन वो पेड़ सूखता ही चला गया, पत्ते आने बंद हो गए, और धीरे धीरे करके फिर वो पेड़ एकदम मृत हो गया। बहुत दिखाया माली को, सबको, सब बोले नहीं ये पेड़ नहीं है। तब मुझे उस दिन से अपने उस कहे हुए बात पर लगा कि मेरा वो उल्हाना, मेरी वो बात उस पेड़ ने सुनी। तभी कहते थे ना पेड़ों से कि बात करनी चाहिए, पेड़ों को म्यूजिक सुनाओ तो पेड़ जल्दी बढ़ते हैं। कहते हैं कि अब कोई दुख हो तो पेड़ों से बांट सकते हो, सुख है तो बांटो पेड़ों से। मैंने अपना दुख बांटा और उसने दुख में मेरे आंसू बहाए और चला गया मेरे घर से मेरे बच्चे के पास, मुझे छोड़ के। पूरा पेड़ खत्म हो गया। 50 साल पुराना पेड़ एक दिन में कैसे सूख सकता है, आप भी बताओ। जो पेड़ हरा भरा था। इसीलिए मैं कहती हूँ पेड़ लगाओ, उनकी सेवा करो, उनको कष्ट मत दो। जो पेड़ हमारे दुख में दुखी होता है, सोचो जब उसको काटते होंगे उसको कितना दुख होता होगा, कितनी पीड़ा से गुजरता होगा वो, उसको ना कष्ट दो। ये पेड़ में जान होती है, जैसे जानवर है। मेरा घर में जो एक पालतू जानवर है शेरू, जब मैं रोती हूँ ना अपने हाथों से मेरी गोदी में चढ़ के वो मेरे आंसू पोंछता है।
इसीलिए कभी पेड़ों को, पशु पक्षियों को कष्ट मत दो, उन्हें पीड़ा मत पहुंचाओ, वो बहुत अच्छे होते हैं। पेड़ का ये जो अनुभव मैंने किया, इसने मेरे जीवन को बिल्कुल, एक पेड़ इतनी पीड़ा महसूस कर सकता है, तो जो लोग पीड़ा देते हैं दूसरे लोगों को, उनको पीड़ा अनुभव क्यों नहीं होती है किसी की? क्यों कत्लेआम हो जाते हैं, क्यों मर्डर हो जाते हैं, क्यों सब कुछ इतना बुरा होता है सबके साथ? जब निर्जीव बोला जाने वाला पेड़, जबकि वो सजीव है, वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, उसको हमारा दुख महसूस हो रहा है और हमें उसको दुख दिए जा रहे हैं। उसने दुख में मेरे बराबर की भागीदारी निभाई और अपना जीवन त्याग कर दिया कि मुझे भी बहुत दुख है, मेरा भक्त गया है यहाँ से। ये वो अनुभव है जो मैं जब भी याद करती हूँ मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं, उस कोने को खाली देखकर। मेरे घर का वो कोना, मेरा बेटा गया और वो कोना भी खाली हो गया। बहुत याद आती है बेटे की भी और उस बेलपत्र की भी। आशा करती हूँ मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाई होंगी। आपको मेरा चैनल, कथा कहानियाँ, मेरे अनुभव सब अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।